नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स। इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा घुमावदार है, बट अगर हम इसके सीधे से अर्थ की बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि दो सर्कल हैं, वो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, पहला पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी मान लीजिए, और उन दोनों सर्कल्स का एक कॉमन कॉर्ड है। तो मैंने क्या किया, उन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक कॉमन कॉर्ड बना दिया। कैसे? जो ए बी कॉर्ड है वो इस सर्कल का भी कॉर्ड है, जो ए बी कॉर्ड है वो इस सर्कल का भी कॉर्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी कॉर्ड है वो इन दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड है। ठीक ठीक तो हमें यह प्रूव करने को कह रहा है कि जो इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कॉमन कॉर्ड की। एक बार फिर से समझो, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस कॉर्ड के, इस कॉमन कॉर्ड के। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें यह बता दिया गया है कि इस लाइन की वजह से, इस लाइन की मदद से ये कॉमन कॉर्ड बाइसेक्ट हो रहा है। तो हम गिवन में ये लिख देंगे कि AP बराबर PB। गिवन के बाद लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में हम लिख देंगे OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। टू प्रूफ के बाद हम लिख देंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में हम लिखेंगे, अच्छा, हमने सर्कल में एक थ्योरम पढ़ा था कि यदि हम किसी भी लाइन को बनाएंगे सर्कल के सेंटर के थ्रू और वो अगर बाइसेक्ट कर दे रही है उस सर्कल के कॉर्ड को, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो लाइन परपेंडिकुलर होगी उस कॉर्ड के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज हम सबसे पहले इस प्रूफ में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कि लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर bisects the chord is perpendicular to chord। ये थ्योरम हम लिख देंगे। उसके आगे नीचे लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली OP 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 bisects AB, therefore OP will be perpendicular to AB। ब्रैकेट में आप लिख देंगे एंगल OPA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसे आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इतने में मैंने क्या लिखा तो समझो। सबसे पहले मैंने वो थ्योरम लिखी कि यदि हम किसी भी लाइन को सर्कल के सेंटर के थ्रू बनाएंगे और वो यदि लाइन सर्कल के कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रही है तो हम वो कह सकते हैं कि वो लाइन परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के। ठीक है, ठीक है। फिर उसके आगे हमने लिखा सिमिलरली OP बाइसेक्ट्स AB। अच्छा, टू प्रूव में हमने क्या लिखा था? टू प्रूव में हमने लिखा था OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें इस चीज को प्रूव करने के लिए दो चीजें प्रूव करनी। पहली क्या? कि ये दोनों लाइंस OP और QP परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के। ठीक है। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है? दूसरी चीज हमें इसमें यह प्रूव करनी है कि ये दोनों लाइन OP और QP एक दूसरे से जुड़कर एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है, आपको बना देना है इस तरीके से, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि OP PQ जुड़ करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज को प्रूफ करने के लिए इन दो चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये प्रूफ किया कि ये लाइन OP लाइन परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, ठीक है। तो इतने में हमने वही किया। फिर इसके आगे हम क्या करेंगे? इसके आगे वही चीज हम रिपीट करेंगे कि PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। क्या करेंगे? एक बार फिर से सुनिए, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इतना लिख लीजिए। उसके आगे फिर हम इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगेन सिमिलरली QP bisects AB, therefore QP will be perpendicular to AB। ब्रैकेट में आप लिख देंगे एंगल QPA बराबर 90 डिग्री। एंगल QPA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी।
हाँ, तो हमने पूरी एक चीज प्रूफ कर दी। क्या प्रूफ कर दी? कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है इस कॉमन कॉर्ड के। अब दूसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी थी? दूसरी चीज हमें ये प्रूफ करनी थी कि ये दोनों लाइन OP और PQ जुड़ करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन या कोई भी दो लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो हमें उसकी एक प्रॉपर्टी को शो करना पड़ेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? उसकी प्रॉपर्टी ये है कि स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो हमें अगर स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो हमें यह शो करना होगा कि वहां पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे? इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, फिर उसके आगे आप लिखेंगे एड इक्वेशन 1 एंड 2। एड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी इक्वेशन ये रही प्लस में एंगल QPA बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल OPA प्लस एंगल QPA बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे, यानी एंगल OPA को ऐड कर देंगे और एंगल QPA को ऐड कर देंगे, तो हमें पूरा ये एंगल मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो एंगल OPA प्लस एंगल QPA बराबर एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो देयरफॉर OPQ इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है। देयरफॉर OQ will be perpendicular bisector of chord AB। ठीक है, तो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी। ये चीज यहां पे आके प्रूफ हो चुकी है, तो हम आगे लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। आगे हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। अच्छा, अब मेरी एक और बात ध्यान रखना। क्या बात? बात यह है कि इस क्वेश्चन के पीछे एक थ्योरी छुपी है। उस थ्योरी को हमेशा याद रखना, क्योंकि इस थ्योरी से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या है थ्योरी? तो देखिए, थ्योरी यह है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, देन अ लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉमन कॉर्ड ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ये थ्योरी को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इसीलिए है क्योंकि इस थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, उतनी जगह आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।